पर बढ़ता जाता है, ठीक है। और सरफेस पे, इसके सरफेस बीच में आपका कम होता है, सरफेस पे आपका क्या होता है, ये ज़्यादा फ्लो होता है। तो कहने का मतलब सेंटर पे जो है उस कोर पर, उस कोर में कम फ्लो होता है और उसके सरफेस पे एसी करंट ज़्यादा फ्लो होती है। तो इसी के कारण आपका स्किन इफेक्ट आता है। तो स्किन इफेक्ट इसमें समझना पड़ेगा, डिटेल में समझिए पहले। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका कोर है, कोर का मैग्नेटिक फ्लक्स हमने माना ये क्या, सी से मतलब कोर का मतलब सेंटर में हमने मान रहे हैं, तो इसको फाई सी फ्लक्स मान रहे हैं। और जो सरफेस है वहां पर आपका जो फ्लक्स है वो आपका फाई एस है। क्या है, फाई एस, एस से सरफेस। तो अच्छा ये फ्लक्स है, हमें ये पता चल गया कि जो सेंटर में फ्लक्स है, जो सेंटर में फ्लक्स है वो आपका ज़्यादा है और जो बाहर जो फ्लक्स है वो कम है। अच्छा ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्त, यहाँ पर जो आपका सेंटर में फ्लक्स है वो आपका सेंटर में बाहर के फ्लक्स प्लस अंदर के फ्लक्स, वो दोनों का कंबाइन है। नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब यहां पर क्या है, ये अपना खुद का फ्लाईसी फ्लक्स है ही, प्लस आउटर का जो फ्लक्स है फाइयस, ये भी तो इसी के अंदर है ना। जो फाइसी है वो फाइयस के अंदर ही तो है। तो ये जो फ्लक्स होगा, अंदर वाला फ्लक्स वो ज़्यादा होगा और बाहर वाला तो केवल अपना ही है फ्लक्स, उसी का केवल, तो वो फाइयस क्या होगा, कम होगा। ऐसे समझ कर चलिए कि अंदर वाला फ्लक्स आपका कम है, अंदर वाला फ्लक्स आपका अधिक है, अपना तो है ही, खुद बाहर का भी है, अपना भी है। तो टोटल फ्लक्स किसका ज़्यादा हुआ, अंदर वाले का, मतलब सेंटर का। इसलिए फाइयस ग्रेटर है फ्लक्स, और ये क्या है, सेंटर का सरफेस का कम है, क्योंकि उसका केवल अपना ही बाहर फ्लक्स है। समझिए, अभी थोड़ा वेट करिए। तो यहाँ पर अगर ये फ्लक्स ज़्यादा हो गया, ये फ्लक्स कम हो गया, तो फार्मूला क्या बनेगा आगे समझते चलिए। तो किसी कॉइल में, अगर किसी कॉइल में, कॉइल का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर आपका कंडक्टर है तो वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न क्या, उसको आप 1 मानेंगे। समझ पा रहे हैं ना आप। जैसे समझिए आपका ये कॉइल है, तो इसमें अगर आप नंबर ऑफ टर्न मान लीजिए, नंबर ऑफ टर्न 10 है, लेकिन अगर जो कंडक्टर है तो उसमें कहाँ आपका, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्न हम मानते हैं कि नंबर ऑफ टर्न 1 है। तो जब आपका किसी करंट कैरिंग कॉइल में करंट फ्लो होती है तो उसमें आता है एक इंडक्टेंस। क्या आता है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का फार्मूला होता है L बराबर N फाई अपान आई। क्या होता है, L बराबर N फाई अपान आई। अगर यहाँ पर हमने लिखा है, ध्यान से देख लीजिए, L बराबर N फाई अपान आई होता है फार्मूला। अगर ये फार्मूला होता है तो हम कह रहे हैं फ्लक्स बढ़ेगा। अगर देखिए कोर का, अगर सेंटर का फ्लक्स जो है, सेंटर का फ्लक्स क्या है, ग्रेटर है, बढ़ रहा है। अगर सेंटर का फ्लक्स बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये घट जाएगा। अर्थात सेल्फ इंडक्टेंस जो आपका है या इंडक्टेंस कहें, वो आपका घटेगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर कोर का फ्लक्स घट रहा है, ध्यान से देखिए, अगर ये घटेगा तो क्या होगा, इंडक्टेंस आपका बढ़ेगा। इंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या होगा, ये इंडक्टेंस इसका बढ़ जाएगा। कहने का मतलब दोस्त यहाँ पर इतना है, मैंने जो बनाया, ये आपकी कॉइल है, इसमें करंट क्या है, आई फ्लो हो रही है, नंबर ऑफ टर्न N है, तब आपका फार्मूला L = N फाई अपान आई होता है। चूंकि एक सिंगल कंडक्टर है इसलिए N की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, तो आप लिख सकते हैं L बराबर फाई अपान आई लिख सकते हैं। अच्छा, हमने फार्मूला मिस्टेक लिखा था क्या, L बराबर N आई अपान फाई, ऐसा कुछ लिख दिया था क्या? ठीक है, चलिए मैं ये कह रहा हूँ L बराबर N फाई अपान आई होता है जो फार्मूला, L = N फाई अपान आई। तो अगर यहाँ पर आपका फ्लक्स का मान, सरफेस के फ्लक्स का मान कम होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान भी कम हो जाएगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा, कम। अगर यहाँ पर फ्लक्स, कोर का फ्लक्स का मान, सेंटर के फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो L का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर सिंपली आप समझिए कि यहाँ पर इसका बढ़ा था तो L का मान बढ़ गया था, सरफेस का मान, फ्लक्स का मान घटा था तो इसका मान घट गया। तो कहने का मतलब किसका सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस किसका ज़्यादा होगा, तो जो आपका सेंटर का इंडक्टेंस है वो सरफेस के इंडक्टेंस से ज़्यादा होगा। क्यों, चूँकि आपके सरफेस में, जो सरफेस है उसमें आपके जो कोर है, जो सेंटर है, उसमें फ्लक्स का मान ज़्यादा है। अगर फ्लक्स का L बराबर N फाई अपान आई के फार्मूले से अगर जिसके फ्लक्स का मान ज्यादा होगा तो L का मान ज्यादा होगा, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो सिर्फ किसका मान ज्यादा होगा, जिसके फ्लक्स का मान ज्यादा होगा। किसके फ्लक्स का मान ज्यादा है, आपके फ्लक्स का मान किसका ज्यादा है, जो सेंटर है उसके फ्लक्स का मान ज्यादा है, जो सरफेस है उसके फ्लक्स का मान कम है। तो L का मान किसका ज्यादा होगा, तो कोर का जो कोर है, जो सरफेस, जो आपका ये क्या है, सेंटर, उसके L का मान ज़्यादा होगा। तो LC = LS। चलिए फिर से आगे देखिए,
अगर जो इंडक्टेंस अब बात करेंगे इंडक्टेंस रिएक्टेंस की। सुनिए, रिएक्टेंस का मतलब प्रतिघात होता है, इंडक्टिव का मतलब होता है, इंडक्टिव का मतलब प्रेरणिक। क्या होता है? प्रेरणिक। हिंदी ज़्यादा नहीं दोस्त, आप इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफर रखें, आपको याद रहेगा, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब प्रेरणिक प्रतिघात होता है। क्या होता है? प्रेरणिक प्रतिघात। तो यहाँ पर प्रेरणिक प्रतिघात, चूंकि कॉइल जो होता है उसमें इंडक्टिव की बात करते हैं, अगर कैपेसिटर रहेगा तो उसमें कैपेसिटर की हम बात करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके, जिससे आप एक्सी कहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एक्सएल की बात करेंगे, ठीक है। तो वही हमने लिखा। अब क्या प्रभाव पड़ेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस पर? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है आपका क्या, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा बराबर होता है 2πfl। आपको पता है ना दोस्त, एक्सएल बराबर इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर इंडक्टिव है, तो इसलिए आपका क्या होगा, ये आपका होगा ओमेगा एल, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। ये है ना ओमेगा, मतलब यहाँ पर क्या है, ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है इसका होता है फार्मूला 2πf, और एल का तो एल ही हो गया। तो अगर यहाँ पर एल का मान बढ़ेगा, इंडक्टिव आपका रिएक्टेंस का मान अगर बढ़ता है, इंडक्टेंस का एल का मान बढ़ता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों सामने सामने है ना। अगर ये इन्वर्सली होता तो घटता, लेकिन एल का मान, अगर आपके इंडक्टेंस का मान बढ़ेगा तो एक्सी का मान, मतलब एक्सएल का मान भी बढ़ेगा, चूंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर एक एल का मान बढ़ेगा तो एक्सएल का मान बढ़ेगा। अब किसका एल ज़्यादा है, किसका कम है, ये देखिए। अगर एलसी की बात करें, एलसी इज ग्रेटर देन एलएस, मतलब जो सेंटर है उसके एल की वैल्यू ज़्यादा है, जो सरफेस है उसके एल की वैल्यू कम है, तो एक्सएल किसका ज़्यादा होगा? तो एलसी का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना दोस्त, तो एक्सएल भी ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा आप समझेंगे अपने से तो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। एक बार वीडियो देखने के बाद अपने से इसको लिख कर समझेंगे तो आपको 100% ये समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, केवल फार्मूले का बेस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सरफेस में क्या है, एलसी का मान कम है, तो एलसी का मान अगर कम होगा तो एक्सएल का मान कम भी है, क्या वो भी कम हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कम। तो अगर यहाँ पर एक्सएल इसमें बढ़ रहा है और एक्सएल इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर एक्सएल बढ़ रहा है, एक्सएल घट रहा है, तो करंट पर क्या प्रभाव? अच्छा, एक्सएल एक्सी है क्या? एक्सएल एक्सी एक प्रकार का प्रतिरोध है। जैसे कि करंट आपका आई फ्लो हो रही है तो डीसी में रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, विरोध करता है। सेम वही प्रोसेस आपका होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। तो यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस जो एक्सएल है, ये करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, विरोध करता है, करंट नहीं फ्लो होने देता। करंट फ्लो होने का मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड नहीं बनने देता, ये रोकता है। तो इसका भी यूनिट जो होता है ओम होता है। इंपीडेंस जेड की भी यूनिट ओम होता है, रिएक्टेंस की भी यूनिट ओम होता है, रिएक्टेंस नहीं, हाँ रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी ओम होता है। इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो, सबका यहाँ पर ओम होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर एक्सएल और एक्सी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, अच्छा किसी में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा बनेगा या कम? अगर रेजिस्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि ये अपोज करता है। तो इसीलिए इसका फार्मूला होता है, जैसे आप फार्मूला पढ़ते हैं V बराबर I इंटू आर, इसमें से I निकालेंगे तो V बाई आर आएगा। अगर ये DC में होता है, अगर AC सप्लाई की बात करेंगे तो वहीं पर आपका हो जाएगा क्या, IC इक्वल टू V बाई कितना, V बाई XL की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्टेंस है वो XL है, क्या है, XL, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा हमने I इक्वल टू V बाई XL। अगर यहाँ पर दोस्त XL का मान बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट क्या हो जाएगी, कम। भाई दोस्त यहाँ पर अगर IC इक्वल टू V बाई XLC है, ठीक है, चूंकि कोर की अगर हम बात करें, सेंटर की बात करें, तो यहाँ पर अगर इसका मान बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी। और यहाँ पर आपका अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर सरफेस की अगर हम बात करें तो इसमें सरफेस पर क्या हो रहा है, सरफेस पर आपका एक्सएल का मान घट रहा है। अगर एक्सएल का मान घटेगा तो करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहाँ पर करंट बढ़ जाएगी, सरफेस पर। कहाँ पर, सरफेस पर। और कहाँ कम हो जाएगी, सेंट्रल में, अर्थात कोर में करंट का मान कम हो जाएगा, सरफेस में करंट का मान बढ़ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। तो अच्छा इससे क्या हुआ, अब वही तो पॉइंट है, करंट का ही तो इसमें खेल है स्किन इफेक्ट में, कि करंट जो आपका है सरफेस पर आपकी ज़्यादा है और आपके सेंटर पर कम है। अगर सरफेस पर करंट ज़्यादा फ्लो हो रही है तो आपका स्किन इफेक्ट है। तो वही हमने नोट में लिख दिया कि सरफेस पर करंट
करंट अधिक और सेंटर में करंट कम है, और यही रीजन है स्किन इफेक्ट का। क्योंकि स्किन इफेक्ट तभी होता है जब यूनिफॉर्म आपकी सप्लाई नहीं होती, अर्थात डीसी में जो होता है, डीसी में यूनिफॉर्म एक आपकी जो करंट होती है उसमें डेंसिटी जो होती है, करंट डेंसिटी आपकी इक्वल होती है, एक समान होती है, पूरे में कांस्टेंट होती है। लेकिन डीसी में आपकी करंट जो फ्लो होती है वो आप